अध्याय 10 आग की लपटें कांप उठेगी। ली जिफेंग को किस बात का डर था? वह पहले से ही बीस्ट विंग के 7वें स्तर पर था। 4 साल पहले ली तियानमिंग से भी ज्यादा मजबूत। वह तुरंत ली तियानमिंग के पीछे आ गया, अपने दुश्मन की गर्दन पर अच्छी तरह से रखी हुई हथेली से प्रहार करके उसे बाहर निकालने का इरादा रखता था। वे अब उसी दुनिया से संबंधित नहीं थे। आगे के शब्द सिर्फ सांस की बर्बादी होगी। पिता निश्चित रूप से मेरी निर्णायकता की सराहना करेंगे। उनके हमले के उतरते ही भीड़ सांस रोककर देखती रही। जब ली तियानमिंग ने झटके को रोकने के लिए अचानक अपना बायां हाथ उठाया तो एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सामान्य परिस्थितियों में ली तियानमिंग का बायां हाथ टूट गया होगा। हालांकि सभी की उम्मीदों के विपरीत ली जिफेंग कई कदम पीछे हट गए, एक कांपते हुए दाहिने हाथ को पकड़कर। जिस हाथ से वह हमला करता था वह चमकीला लाल था और थोड़ा बैंगनी होने लगा था। आपने अपना हाथ धातु की परत में लपेट लिया। ली जिफेंग ने फुफकारते हुए अपने दांतों को भींच लिया। यह तुम्हारा हाथ था जो बहुत कमजोर था, ली तियानमिंग ने उत्तर दिया। सभी रहस्यमय कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाने में नाकाम रहने के बाद ली जिफेंग की बेचैनी दिखने लगी थी, लेकिन इसने उन्हें उत्सुक होने से नहीं रोका। मैं अब भी तुमसे जानवर की तरह क्यों महसूस कर सकता हूँ? क्या तुमने यह सब नहीं खोया? मैंने बस एक रक्त समझौते का इस्तेमाल किया और एक और जीवंदाई जानवर पाया। मैं और कैसे तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूँ? आप वास्तव में यह नहीं सोचते हैं कि मैं यहाँ एक शानदार मौत मरने आया हूँ, है ना? ली तियानमिंग को निश्चित रूप से यह दावा करना पड़ा कि उन्होंने रक्त समझौते का इस्तेमाल किया था। ब्लड पैक्ट्स की सफलता दर 10,000 में 1 की कम थी। कई बीस्ट मास्टर्स जिन्होंने अपने बीस्ट को खो दिया था, वे इसका इस्तेमाल करेंगे, केवल अंत में घोर असफलता के लिए। अद्भुत। ठीक है, क्यों न अपने नए जीवंदाई जानवर का प्रदर्शन करें? तुम बहुत आश्वस्त हो। क्या यह हो सकता है? 6 सितारा या 7 भी? हमम। ली जीफेक ठहाका लगाया। ली तियानमिंग ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया, इसके बजाय अपने अनंत राक्षसी फीनिक्स को बुलाने का विकल्प चुना। छोटे चूजे ने ली तियानमिंग के सिर पर छलांग लगा दी। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसके चारों ओर एक भयंकर चकाचौंध दिखाई दी। चारों ओर से हंसी की बौछार होने से पहले पूरी जागीर सिर्फ एक पल के लिए मौत के घाट उतर गई। पर्पल आइड ब्राइट बर्ड के सामने यह केवल प्यारा ही हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना भयंकर अभिनय करता है। क्या एक बिल्कुल प्यारी लड़की? वह एक जीवंदाई जानवर है। हा। हर शख्स की हंसी छूट गई, चाहे उनका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो। ली तियानमिंग वास्तव में फिल्मी है। वह आज शहर के स्वामी की शादी को एक कॉमेडियन के रूप में अधिक जीवंत बनाने के लिए आया होगा। हमने उसे गलत समझा। उसने एक नया पत्ता बदल दिया है और अब से एक कॉमेडियन के रूप में जीवन यापन करने की योजना बना रहा है। ली जिफेंग स्तब्ध रह गया जब उसने छोटी लड़की को कठोर अभिनय करने की कोशिश करते हुए देखा, इससे पहले कि वह एक मांसपेशी खींचने की हद तक हंसे। यहाँ तक कि उनकी ब्राइट बर्ड ने भी इंसान जैसी मुस्कान दिखाई। भाई तियानमिंग, वह चूजा एक भी व्यंजन भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, और फिर भी आपने इसे एक जीवंदाई जानवर के रूप में इस्तेमाल किया। ली जीफेंग हंसी से दहाड़ा। लेकिन ली तियानमिंग और नन्हा चूजा दोनों गंभीर थे। नन्हे चूजे की आंखें लाल हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादाजी को नीचे देखने की? डली। छोटा चूजा चमकीले पीले धब्बे में बदल गया जिसने ली जिफेंग पर हमला किया। इसका आगमन बहुत अचानक हुआ था। ली जिफेंग अभी भी हंसने के बीच में था जब उसकी प्रवृत्ति खतरे से चीख उठी। एक क्षण बाद ली जिफेंग को हिंसक रूप से जमीन पर पटक दिया गया। ऐसा लगा जैसे एक विशाल घर ने उसे पटक दिया हो। उसका पेट झुलसकर काला हो गया था और बीच में एक खूनी घाव अशुभ रूप से चमक रहा था। यक, यह मांस खट्टा है। अगले ही पल ली तियानमिंग के सिर पर एक छोटा चूजा वापस आ गया। अब उसकी चोंच में मांस की एक अतिरिक्त पट्टी थी। 2 मस्तिष्क कोशिकाओं वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि यह ली जिफेंग से था। ली जिफेंग मुस्कराए। आप इसके लिए पूछ रहे हैं? नन्हे चूजे की अचानक हुई हिंसा ने इलाके में एक ठंडी खामोशी बिखेर दी थी और दर्शकों की मुस्कान सख्त होने लगी थी। ली तियानमिंग ने सिर हिलाया। आह, मेरे लड़के जिफेंग, तुम बहुत अनुशासनहीन हो, अभिमानी, क्रूर और करुणा का अभाव। यदि कोई तुम्हें अच्छी शिक्षा देने से मना करता है तो यह मुझ पर है कि मैं उसे करूं। आप, तुम्हारा वह एक सितारा जीवंदाई जानवर किसके साथ है? विरोधी जोड़ी पर झपटने से पहले ली जिफेंग और पर्पल आइड ब्राइट बर्ड ने एक दूसरे को देखा। ली तियानमिंग और छोटी लड़की ने टेलीपैथिक रूप से संचार किया। निश्चित रूप से हमारा इटर्नल इन्फर्नल बीस्ट की उससे ज्यादा मजबूत है, लेकिन यह 3 स्तरों के अंतर को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके पास हमसे ज्यादा मात्रा है। दुर्भाग्य से उसकी विशेषता सिर्फ आग ही होती है। अग्नि प्रतिरोधकता के कारण ही ली तियानमिंग ने 3 स्तरों के अंतराल के साथ भी ली जिफेंग को चुनौती देने का साहस किया। तो बकवास काटो। शुल्क। छोटे चूजे का खून पहले से ही उबल रहा था।
यह एक लड़ाई का दीवाना था और इसका पसंदीदा शौक इससे ज्यादा मजबूत अस्तित्व ले रहा था। यह ब्राइट बट एकदम सही था। कचरा बर्डी, आओ और दादाजी के प्यार को स्वीकार करो, इसने हूटिंग की। कुछ लोग जोर से हंसे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटा चूजा तोते की तरह बात करेगा। आमतौर पर जीवित जानवर केवल अपने पशुपालक से ही बात कर सकते थे, जबकि ब्राइट बट बोल नहीं सकता था। यह अभी भी नीचे था। नन्हा चूजा खड़ा था, चूजे के उकसावे पर गुस्से में उड़ गया। अपने पंखों को फैलाते हुए ली जिफेंग के कुछ कहने से पहले ही वह आगे बढ़ गया। उसकी मनमोहक आंखें छोटे चूजे पर केंद्रित थी। ली तियानमिंग ने ली जिफेंग को निशाना बनाया क्योंकि पर्पल आइड ब्राइट बर्ड ने छोटे चूजे का पीछा करना शुरू किया। इसे देखो, ली तियानमिंग ने अचानक तेज गति से विस्फोट किया। उसके पैर इतने तेज थे कि वे एक मृग तृष्णा की तरह लग रहे थे और ली जिफेंग, जो प्राप्त करने वाले छोर पर थे, को अपने आसपास के क्षेत्र में राक्षसों के अंदर और बाहर जाने जैसा कुछ महसूस होने लगा। यह उन्नत बीस्ट रैंक वाली युद्ध कला गोस्ट स्टेप्स थी। यह कमोबेश बीस्ट रैंक वाली युद्ध कलाओं में सर्वश्रेष्ठ आंदोलन कला थी और ली तियानमिंग ने इसे चमकाने में आधा साल बिताया था। एक भूतिया आकृति फुसफुसाई। ली जिफेंग के सामने ली तियानमिंग दिखाई दिए क्योंकि ली जिफेंग की खोपड़ी में झुंझुनी शुरू हो गई थी, जो उनके घबराए हुए दुश्मन पर बाहर की ओर मुक्का मार रही थी। ड्रैगन मैमथ हैवी स्ट्राइक। यह एक बॉक्सिंग कला थी जो ली तियानमिंग की सिग्नेचर मूव थी। मिडास एक धातु प्रकार का जीवनदायी जानवर था जो गति और शक्ति में उपहार में था। यह उन्नत पशु श्रेणी की कला सिर्फ उसके लिए बनाई गई थी। अपने नाम की तरह इस मुट्ठी को भयावह शक्ति के साथ विस्फोट करने और उच्च आवृत्ति शॉक वेव्स उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो पीड़ित के आंतरिक अंगों को कम करने में सक्षम था। आज के ली तियानमिंग के पास ड्रैगन या मैमथ की ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास और भी अधिक शक्तिशाली प्रिमोडियल कैओस बीस्ट्स की ताकत थी। इसके अलावा यह उसका काला बायां हाथ था जो अब उसे खोल रहा था, जिसने उसे पहले से भी अधिक भयंकर बना दिया था। अविश्वसनीय गति द्वारा समर्थित एक शक्तिशाली झटका ली जिफेंग पर टूट पड़ा। ली जिफेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह पहले से ही पंच के पीछे की ताकत को महसूस कर सकता था और शांति से अपनी उन्नत बीस्ट रैंक युद्ध कला फायर क्लाउड पाम के साथ जवाब दिया। फायर क्लाउड पाम खराब नहीं था। इसने हथेली के चारों ओर एक उग्र बादल बनाया जिसका इस्तेमाल दुश्मन को बचाने, भ्रमित करने या यहाँ तक कि उसे दबाने के लिए भी किया जा सकता था। उग्र बादल के भीतर छिपी वह शक्ति थी जो पहाड़ों और नदियों को हिला सकती थी। अपने कैनल में लौटने का समय, आप हंसी का पात्र। ली जिफेंग ने अपने मोटे जानवर की में अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे हुए शांत भाव से कहा। पल भर बाद हथेली और मुट्ठी टकराई। एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो तेजी से एक भीषण दरार के बाद आई। जैसे ही ली जिफेंग ने आकाश में उड़ान भरी, चुभने वाली चीखों ने हवा भर दी। एक चक्कर में सबसे पहले सिर पर उतरा, पूरे समय उसकी नाक से खून टपकता रहा। इससे भी डरावना, उसकी एक बांह एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ी हुई थी, उंगलियां पूरी तरह से खून से लथपथ थीं। ली तियानमिंग। ली जिफेंग ने दर्द से कराहते हुए अपना सिर उठा लिया। वह जानता था कि वह पूरी तरह से अपमानित हो चुका था। जागीर खामोश हो गई, यह तमाशा देखकर सन रह गई।